हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से मौर्य शासक भद्रभाहु के साथ श्रवणबेला गए थे? ये गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? यह विख्यात हैं जैन के नाम से। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है लड़काना में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम युग है। प्राचीनतम युग है बौद्ध युग। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? एलोरा गुफाएं स्थित है औरंगाबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है सही विश्वास, जबकि सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? योग के पथ प्रदर्शक थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है काली बंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था? यह हुआ था कपास का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह दी गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है साम वेद को। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वैदिक त्रि कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यह हुआ था परसुनी नदी पर। नेक्स्ट है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह संबंधित है ज्यामिति से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह मिलता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे। ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें संबंधित है दर्शन से। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय दर्शन की कौन सी आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है?
कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु को। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? यह की थी उदयन ने। नेक्स्ट है, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यह किया गया था ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? यह उपलब्ध है अगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? यह शासन था नंद वंश का। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सक के लिए भेजा था? यह भेजा था अवंती। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध संबंधित थे शाक्य कुल से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? यह दिया था बंगाल के पाल ने। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं ऑप्शन ए श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? यह की थी अशोक ने। नेक्स्ट है, बुद्धचरित बौद्धों की रामायण के रचनाकार कौन है? ये हैं अश्वघोष। नेक्स्ट है, चाणक्य का उपनाम क्या था? चाणक्य का उपनाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो किस ग्रंथ से संबंधित है? ये संबंधित है मेनांडर से। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने किस धातु मुद्रा को जारी किया था? ये जारी किया था पोटीन, कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन। ऑप्शन ठीक होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट है, कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? कर्णव वंश का संस्थापक था वसुदेव। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त सामंत थे
कुषाणों के। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। कवि कालिदास किस शासक के दरबारी राजकवि थे? ये दरबारी राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसके समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ये थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? यह कहा जाता था गुप्त काल को। नेक्स्ट है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, किस चीन यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यह कहा जाता है हवेन सांग को। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? ये थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना कहलाती थी खालसा। नेक्स्ट है, भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वंश के विरुद्ध हुआ? यह हुआ जाट। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था? मोहम्मद गोरी संबंधित था संसबनी वंश से। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक आक्रमण कौन सा था? यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में सबसे मंगोल आक्रमण हुए? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण की शुरुआत किस भारतीय शासक ने की थी? यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता सल्तनत कालीन किस शासक के शासनकाल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया? चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यदा की रचना किस भाषा में की थी? यह की थी तेलुगु में। नेक्स्ट है, किस शासक को आंध्र भोज की संज्ञा दी गई थी? यह दी गई थी कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे? ये थे बाबर के। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? यह कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अदीना मस्जिद स्थित है पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट है अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अटाला मस्जिद अवस्थित है जौनपुर में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? शंकराचार्य का जन्म स्थान है केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता है कबीर। नेक्स्ट है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं कीर्तन को माध्यम बनाया? यह बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किस समाज सुधारक को दिया जाता है? यह दिया जाता है रामानंद को। नेक्स्ट है दीन ए लाई एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा शासक कुशल वीणा वादक था? यह था औरंगजेब। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न से किसको भेजा था? यह भेजा था राजा जयसिंह को। नेक्स्ट है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट है कौन से मुगल बादशाह ने जमीन दी थी अमृतसर के निर्माण के लिए? यह दी थी अकबर ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था? यह था कैनिंग। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था डलहौजी ने। नेक्स्ट है अंग्रेजों को भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? यह दी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट है अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का संस्थापक था सादत खां। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव और संस्थापक कौन था? यह था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है निम्न से किन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? यह फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट है यूएस सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यह की थी लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है कामा गाटामारू क्या था? कामा गाटामारू था एक जहाज का नाम। राजा महेंद्र प्रताप ने सर्वप्रथम किस स्थान पर निर्वासित सरकार का गठन किया? यह किया था काबुल में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? यह था चंपारण। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यह किया गया था हंटर समिति का। नेक्स्ट है, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस दे दी थी? यह दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल के नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था जनरल ओ डायर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, चोरी चोरी नामक स्थान कहाँ स्थित है? चोरी चोरा नामक स्थान स्थित है गोरखपुर में और यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? या की गई थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था चोरी चोरा घटना के कारण। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रवादी नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? यह लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? यह किया गया था अगस्त महीने में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? यह किया गया था बलिया में। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह कथन किसका है? यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक आधुनिक पुरुष माना जाता है? यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्रकांड किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यह चलाया गया था सूर्य सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 से पूर्व कहाँ विद्रोह किया था? यह किया था बैरकपुर में। नेक्स्ट है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में हुए किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? यह किया गया है सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी सर थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है,
किस क्रांतिकारी को महान व्रत पुरुष कहा जाता है? यह कहा जाता था दादा भाई नेहरू को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? यह हुई थी 1909 के मिंटे मार्ले सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा द्विवेद शासन लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, इंकलाब का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? इंकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, 1932 का पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? 1932 का पूना समझौता संबंधित था भारतीय दलित वर्ग से। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? यह की गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? यह रखा गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ये माना जाता है अहिंसा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत को बनाने वाले के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है डलहौजी। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 के लेखक व प्रकाशक कौन थे? ये थे जेम्स एंगस्ट हिक्की। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है VD सावरकर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? यह है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार दिया गया है अर्थवेद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? यह किया था कोचीन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? यह नहीं है कुतुब शाही मकबरा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? यह बदली थी दौलताबाद। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? यह किया था पुलकेशियन द्वितीय ने। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? यह किया था फायान ने। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत शुरू की थी
राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? यदि थी महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? यह हुआ था 1600 ईसा पूर्व में। निम्न से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह किया था कैनिंग ने। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी एलन ऑक्टिव ह्यूम के द्वारा। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1919 में। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था कर्जन। हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? यह हुआ था सिकंदर और पुरस के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यह था मेगास्थनीज। कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? ये चलाए हैं हिंदू यमन ने। नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? यह था कनिष्क के दरबार का। नेक्स्ट है, गांधार कला किस काल में फली फूली थी? यह फली फूली थी कुषाण काल में। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? यह किया गया है समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में। निम्न से किस शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? यह कहा जाता है गुप्त काल को। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? यह था मोहम्मद बिन कासिम। निम्न से किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं किसके विरुद्ध लड़ा गया था? यह लड़ा गया था नवाब सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्न से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए थे? ये आए थे पुर्तगाली। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? स्थानांतरित की गई थी 1912 में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।